पूरी दुनिया से छिपाकर चीन कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसे सुनकर आप चौंकने वाले हैं। यहाँ हजारों सांपों को एक साथ पाला जाता है, उन्हें मारकर उनकी खाल निकाली जाती है और उनका मांस तक निकाला जाता है। दवाइयों से लेकर शराब तक में इनका इस्तेमाल होता है। कई जगह पर तो सांपों को जिंदा काटा जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी खाल एकदम फ्रेश रहे। और यकीन मानिए, ये सब एक कानून के तहत पूरी सरकार की मंजूरी से हो रहा है। चीन के कई गांव तो ऐसे हैं जहां हर घर में एक मिनी स्नेक फार्म बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब होता क्यों है, तो चलिए अब हम धीरे धीरे हर एक परत को खोलते चलते हैं, इन सांपों की दुनिया की असली हकीकत को। दोस्तों, चीन में सांपों की खेती कोई नया चलन नहीं है। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, पर असली बूम आया 1980 के दशक के बाद, जब चीन ने अपने पारंपरिक हर्बल मेडिसिन को बढ़ावा देना शुरू किया। वहाँ मान्यता है कि सांपों का मांस, खून और खाल इंसान के शरीर को ताकतवर बनाता है। इसके बाद सरकार ने कहा, क्यों ना हम जंगल से पकड़ने की बजाय खुद ही सांपों को पालें। और इस तरह शुरू हुई सांपों की इंडस्ट्रियल फार्मिंग। आज 10,000 से भी ज्यादा स्नेक फार्म चीन में मौजूद हैं, खासकर जोजियांग, गुआंगडोंग और जियांगसू जैसे इलाकों में। यहाँ छोटे बड़े सभी तरह के फार्म हैं। कुछ तो इतने छोटे हैं कि घर के पिछवाड़े में बनाए गए हैं, और कुछ इतने बड़े हैं कि हर साल 100 टन से ज्यादा सांप निकालते हैं। क्या आपको पता है कि सांप का जहर दुनिया की सबसे महंगी दवाइयों में गिना जाता है? 1 ग्राम कोबरा के जहर की कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए हो सकती है। इसका इस्तेमाल कैंसर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिकल दवाइयों में भी किया जाता है। इसीलिए चीन में कुछ फार्म सिर्फ जहर निकालने के लिए सांपों को जिंदा रखते हैं। मशीन की मदद से उनके दांतों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर निकाला जाता है, और जब जहर कम हो जाए तब उन्हें मार दिया जाता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब चीन में कुछ फार्म ऐसे भी हैं जहां सांपों की क्लोनिंग करी जा रही है। मतलब एक ही डीएनए से एक जैसे सांप बार बार तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उनसे ज्यादा जहर हो, उनकी खाल चमकदार हो और वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। ये सारी चीजें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से होती है, और यही वजह है कि अब प्राकृतिक सांपों की नस्लें धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। क्या इंसान को इसका हक है कि वो प्रकृति को दोबारा से डिजाइन करे? हम में से बहुत से लोग ब्रांडेड बेल्ट, पर्स, जूते और जैकेट खरीदते हैं। क्या आपने कभी उनकी खाल पर गौर किया है? लुइस विटन, गुची, पराडा जैसे ब्रांड्स तक पाइथन और वाइपर जैसे सांपों की खालें खरीदते हैं, जो चीन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से आती है। इन खालों को रंग कर चमकदार बनाकर हाई एंड फैशन में शामिल किया जाता है, और फिर वो 2 लाख की बेल्ट 5 लाख की बन जाती है, जिसका असली मतलब है कि किसी जीव की खाल से ये बनी है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि सांप की आंखों का इस्तेमाल अब कुछ इल्लीगल दवाइयों और जादू टोने में भी होने लगा है। कुछ लोग मानते हैं इससे तीसरी आंख खुलती है, जो आदमी को आध्यात्मिक शक्ति देती है। इस अंधविश्वास के चलते ब्लैक मार्केट में सांपों की आंखें बेची जाती है, जिनकी कीमत हजारों रुपए होती है। सोचिए, जहां आंखें तक बेची जा रही हों, वहां इंसानियत कितनी सस्ती हो गई होगी। सांप के डंक से हर साल सैकड़ों फार्म वर्कर्स की मौत हो जाती है, लेकिन ये खबरें कभी सामने नहीं आती। इन फार्म्स में सुरक्षा के साधन बहुत ही कम होते हैं, और अगर कोई सांप काट ले तो तुरंत इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती। कुछ गरीब मजदूरों को जानबूझकर जहरीले सांपों के साथ बिना गियर के काम पर लगाया जाता है, ताकि लागत कम आए। इनकी मौत को फार्म वाले दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर देते हैं। इनकी जान से सस्ता व्यापार और क्या ही हो सकता है। स्नेक फार्मिंग का एक बड़ा हिस्सा जाता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। जी हाँ, चीन में स्नेक सूप यानी सांप का सूप एक डिश नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इस सूप को हार्ट रिमूविंग यानी शरीर की गर्मी निकालने वाला माना जाता है। ग्वांगसू और शेंजन जैसे बड़े शहरों में हर हफ्ते हजारों सांप सिर्फ इस सूप के लिए सप्लाई किए जाते हैं। कई बार इस सूप में
2 से 3 अलग अलग नस्लों के सांप मिलाए जाते हैं ताकि स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बने। अब सुनिए, सांपों को पालतू जानवर की तरह नहीं पाला जाता। इन्हें सीमेंट के टैंक, लकड़ी के बक्से या लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है। वहाँ अंधेरा होता है, बदबू होती है और सैकड़ों सांप एक दूसरे पर चिपके रहते हैं। इनको खाने में दिया जाता है मेंढक, चूहे, चिकन का मांस और कई बार एक दूसरे के मरे हुए शरीर भी। जी हाँ, कई बार एक सांप मर जाता है तो बाकी को वही खिला दिया जाता है। कुछ फार्म में ऑटोमेटिक तरीके से इनका वजन नापा जाता है ताकि पता चल सके कि अब इनको काटने का समय आ गया है या नहीं। और फिर शुरू होता है असली खेल। यहीं आता है वो हिस्सा जो दिल को दहला देता है। चीन में स्नेक फार्मिंग का सबसे डार्क पार्ट ये है कि सांपों को जिंदा काटा जाता है और जब उनसे खून निकलता है तो कुछ लोग उसे ड्रिंक बनाकर पी जाते हैं। फिर उनकी खाल को उतार लिया जाता है, मांस को अलग किया जाता है। इसमें सबसे घिनौनी बात यह है कि इन सबको एक परंपरा और स्वास्थ्य लाभ के नाम पर सही ठहरा दिया जाता है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि इसी में छिपा है इसका असली सच। चीन में एक सांप की कीमत उसकी नस्ल के हिसाब से 500 से 3000 युआन तक हो सकती है, यानी भारतीय रुपए में 6000 से लेकर 35,000 रुपए। अगर एक फार्म में सालाना 2000 सांप तैयार होते हैं तो समझिए करोड़ों का धंधा है। इसीलिए चीन में गांव वाले भी अपने आंगन में स्नेक फार्म खोल लेते हैं। सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है और कुछ कंपनियां एक्सपोर्ट का काम भी करती हैं, खासकर थाईलैंड, वियतनाम, जापान और यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप तक। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप से शराब भी बनाई जा सकती है? जी हाँ, चीन में स्नेक वाइन बहुत ही फेमस है। इसमें एक जिंदा या मरा हुआ सांप शराब की बोतल में डाला जाता है और उसे महीनों तक बंद कर दिया जाता है। फिर लोग इसे ताकत बढ़ाने वाली ड्रिंक मानकर पीते हैं। इसे पारंपरिक चीनी दवा का हिस्सा कहा जाता है, मगर असल में ये एक बहुत ही डरावनी और अमानवीय परंपरा है। अब सवाल उठता है, क्या जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव ठीक है? कई एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बार बार चीन से अपील करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन चीन का कहना है, हमारे सांप हमारी दवाइयों का हिस्सा है, ये हमारी परंपरा है। जहां हजारों सांप एक साथ पल रहे हों, वहां बीमारियां फैलना भी आम बात है। कोविड-19 के समय भी ये शक जताया गया था कि वायरस शायद किसी वाइल्ड एनिमल मार्केट से ही फैला हो। सांपों से कई वायरस, परजीवी और बैक्टीरिया इंसानों में आ सकते हैं, जो आगे चलकर महामारी का रूप लेते हैं। लेकिन मुनाफे की अंधी दौड़ में इन बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ बुरा ही है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर सांप फार्म में पाले जाएं तो जंगल से पकड़ना कम होगा और वाइल्ड लाइफ बचेगी। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च में सांपों के जहर का भी इस्तेमाल होता है। सांप जहर वाले होते हैं, डरावने दिखते हैं, लेकिन वो भी प्रकृति का हिस्सा हैं। उनका भी हक होता है जिंदा रहने का। सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं और हम पैसा चाहते हैं तो क्या हमें उन्हें मारने का हक मिल जाता है? चीन की ये स्नेक फार्मिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है जब पैसा ही उसका भगवान बन जाए।